जर्मनी एक ऐसा कंट्री जो कि दुनिया की दो सबसे बड़ी जंगों वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में सबसे अहम मुल्क के तौर पर सामने आया। एक ऐसा कंट्री जहां आज लोगों को सफाई सुथराई रखने पर पैसे भी दिए जाते हैं। तो आज हम इस कंट्री के मुतालिक 5 सबसे अहम और शॉकिंग फैक्ट्स पे बात करेंगे। फैक्ट नंबर 1, हिटलर। हिटलर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी वॉर वर्ल्ड वार टू की, जो कि तकरीबन 6 साल चली, सितंबर 1939 से लेकर सितंबर 1945 तक। तो इस वर्ल्ड वॉर में हिटलर जर्मनी की तरफ से बाकी मुल्कों से लड़ा। ये वो वक्त था जब जर्मनी को एयर फोर्स रखने की भी इजाजत नहीं थी और जर्मनी पर बहुत बड़ा कर्जा था, लेकिन तब भी ये बंदा अपने लोगों के लिए उभरा और इसने अमेरिका और रशिया जैसे मुल्कों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अलबत्ता अप्रैल 1945 में हिटलर ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन की फोर्सेस जर्मनी की तरफ बढ़ रही थी और वक्त के साथ साथ जर्मनी हार रहा था और फिर आखिर वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू दोनों में ही जर्मनी को शिकस्त हुई। फैक्ट नंबर 2, बर्लिन वॉल। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब जर्मनी को शिकस्त हुई तो उसके बाद जर्मनी के दो हिस्से कर दिए गए, जिसमें से एक हिस्सा सोवियत यूनियन को दिया गया और एक हिस्सा यूएसए को दिया गया। और एक मजे की बात, जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, उसके भी दो हिस्से किए गए, जिसमें से एक हिस्सा यूएसए को जबकि दूसरा हिस्सा सोवियत यूनियन को दिया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ उस बर्लिन के अंदर जो सोवियत यूनियन वाले लोग थे वो यूएसए की साइड पे आने लग गए, क्योंकि सोवियत यूनियन उनके साथ ठीक नहीं कर रहा था, जबकि यूएसए वाली साइड बेहतरी की तरफ जा रही थी। तो इसलिए बर्लिन को डिवाइड करने के लिए इस वक्त सोवियत यूनियन ने 1961 में बर्लिन के दरमियान एक वॉल बनाई, जिसको बर्लिन वॉल कहते हैं। बहुत से लोगों ने उसको फलांगने की कोशिश की और इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। फिर आखिर 1989 में जाकर आखिर उस बर्लिन वॉल को गिराया गया और लोग वेस्ट वाली साइड पे जाने लगे, जहाँ पे यूएसए की हुकूमत थी। और 1991 में जाकर ऑफिशियल कर दिया गया कि बर्लिन वॉल गिर गई है और तब सोवियत यूनियन का भी फॉल हो गया। फैक्ट नंबर 3, ड्रीलैंड्रिक। जर्मनी में बेसल के करीब एक ऐसी जगह है कि अगर आप वहां पर अपना कदम रखते हैं तो उस वक्त आप 3 अलग अलग मुल्कों में खड़े हैं और इस जगह को कहते हैं ड्रीलैंड्रिक। तो वो 3 अलग अलग कंट्रीज कौन सी हैं? वो है जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। ये तीनों आपस में इस मेन पॉइंट पे मिलते हैं और इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। फैक्ट नंबर 4, फैंटा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जो फैंटा है बेसिकली वो कोका कोला की ही औलाद है। वर्ल्ड वार टू के दौरान जब कोका कोला को बनाने के लिए वो खास इंग्रेडिएंट्स जर्मनी की तरफ नहीं आ रहे थे, तो उस वक्त जर्मनी में कोका कोला की ब्रांच के ओनर मैक्स किथ ने वहीं पे मौजूद कुछ लोकल अज्जा के जरिए एक नई ड्रिंक बनाने की कोशिश की। और उस वक्त इस ड्रिंक का कलर ऑरेंज नहीं था, बल्कि इस ड्रिंक का कलर ब्लैक ही था। वो बिल्कुल कोका कोला जैसी ही कोई चीज बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर फैंटा बन गई। और उसके बाद इन्होंने इसका नाम फैंटा रखा, क्योंकि जर्मनी में इमेजिनेशन को, तस्वुर को फैंटाइज कहते हैं और उससे फिर ये नाम फैंटा पड़ा और उसके बाद से फैंटा एक पॉपुलर ड्रिंक के तौर पर सामने आई। फैक्ट नंबर 5, क्रिसमस ट्री। दोस्तों जर्मनी ही वो कंट्री है जिसने सबसे पहली बार क्रिसमस ट्री का कॉन्सेप्ट दिया। ये बात है 1500 की, जब जर्मनी के एक पर्सनैलिटी मार्टिन लूथर ने ये शुरू किया कि वो ट्रीज को कट करते थे और उसके बाद उसको क्रिसमस पे सजाते थे। दोस्तों आपने ये समझना, ये मार्टिन लूथर किंग नहीं थे जो कि यूएसए की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और पॉलिटिशियन रहे हैं। ये एक अलग पर्सनैलिटी हैं जिनको सिर्फ मार्टिन लूथर कहा जाता है। उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट यूके में आया, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके हस्बैंड भी जर्मन थे। और वक्त के साथ साथ ये यूएसए में भी कॉन्सेप्ट आया और जहाँ पे भी अब क्रिश्चियंस मौजूद हैं तो वो इस क्रिसमस को मनाते हैं और इस तरह क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट भी करते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के बहुत ही प्रोमिनेंट कंट्रीज जर्मनी के चंद बहुत ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।